हेलो बच्चों। फिज़िक्स को समझने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं मैथमेटिकल टूल्स में से आज हम एक टूल की बात करेंगे, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। एक तरह का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम अलग अलग तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। इसमें आपके हर तरह के फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं, एक्सपोनेंशियल आते हैं, पावर वाले फंक्शंस आते हैं, सिंपल फंक्शन आते हैं। बट हम देखेंगे उनको एक पहले उनके रूल्स डिस्कस करते हैं और फिर उनके एग्जांपल के हेल्प से। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे सिंपल वाला फंक्शन स्टार्ट करते हैं। किसी भी डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कोई ना कोई फंक्शन दिया हो, उसको y से लिखा जाता है या उसको fx से भी लिखते हैं। fx और y मैथमेटिक्स में दोनों का मतलब सेम होता है। फंक्शन ऑफ x इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। सबसे सिंपल फंक्शन क्या हो सकता है? cx। c मतलब कोई कांस्टेंट और x मतलब वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपका जो y है वो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सपोज करो इट इज 5x। आपको कहा जाता है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी विल राइट dy over dx is equal to ddx of cx। यहाँ पे जो दो चीजें आपके पास, एक c है एक x है। x वेरिएबल है, c आपका कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है, तो c आपका एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन सिर्फ x की हो रही है, dx ओवर dx, तो वैल्यू आ रही है सिर्फ c। कहने का क्या मतलब है, जब भी आप किसी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन करते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है, जैसे 5x के साथ इन्वॉल्व है, तब उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो सिंपली क्या जाती है, dy ओवर dx इट इज इक्वल टू ddx ऑफ 5x। 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, dx ओवर dx डिफरेंशिएशन 1, तो ये सिंपली 5 के बराबर बनता है। बट हमेशा ही ये केस इतना सिंपल नहीं होगा। अगर सपोज करो अगर आपके पास सिर्फ 5 होता यहाँ पे, तब क्या होता? अगर सिर्फ 5 होता, कोई x नहीं होता, उस केस में आपका जो डिफरेंशिएशन है वो ddx कितना आना था, 0। ddx ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। 5 क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से एक चीज सिंपल से समझ आती है हमें। देखो क्या चीज समझ आती है कि जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, अगर वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ जाता है। ये एक रूल हो गया आपका बेसिक रूल। एक रूल ये है, अगर c कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है तो डिफरेंशिएशन क्या है, उस केस में आपका जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, 5 है, इस तरह से कांस्टेंट है, मान लो आपके पास पाई एक तरह का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, पाई इज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0। ये सिंपल सा रूल हो गया। अब डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। नंबर 2, अब जो y है इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अगला बहुत कॉमन फॉर्म है वो है पावर फॉर्म। y is equal to x raised to power n। ये n कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर का मतलब रियल नंबर हो सकता है कुछ। तो फिर यहाँ पे हम dy ओवर dx करेंगे। रूल कहता है कि आप n आगे ले आओ, x रेज टू पावर n माइनस 1 करो। सिंपलेस्ट केस ये बनता है, अगर आपके किसी भी फंक्शन में पावर है, आप उसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो क्या करना है, उसकी पावर को आगे लेके आना है और जितनी उसकी ओरिजिनल पावर थी उसमें एक माइनस करना है। सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर सपोज करते हैं 4। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, इसको ऐसे लिखेंगे हम dx ऑफ x रेज टू पावर 4। अभी जो 4 है ये आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 माइनस 1, और जो आपका आंसर बनेगा 4x रेज टू पावर 3। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो पावर रूल के साथ इन्वॉल्व होता है। अब इसी पावर रूल के थोड़े एक्सटेंशन देखेंगे हम कि ये n की जगह और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैसे इस रूल के साथ चेन रूल इन्वॉल्व होके
क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है या ट्रिकी बना देता है। पहले पावर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं अलग अलग केसेस पे। देखो जैसे ये आपका सबसे सिंपलेस्ट केस था जहाँ पे n एक पॉजिटिव नंबर है। अब x को एक n को एक नेगेटिव नंबर लेके देखते हैं। सपोज करो आपके पास y इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस ऑफ 3 है। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 को आगे लेके आओगे, x रेज टू पावर जितना भी उसका पावर है, माइनस 3 था तो माइनस 1 कर लेना है, माइनस 3 एज इट इज, x रेज टू पावर जब भी दो नेगेटिव के नंबर्स आते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का रहता है। तो आपकी डिफरेंशिएशन बन रही है माइनस 3x रेज टू पावर माइनस ऑफ 4। अब एक फ्रैक्शन वाला लेके देखते हैं, x रेज टू पावर 3/2। इसकी डिफरेंशिएशन करोगे dy ओवर dx, सेम पावर आगे लेके आनी है, x 3/2 माइनस 1। साइड में आप 3/2 माइनस 1 निकाल के देख सकते हो, 2 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 1/2, सॉरी 3/2, 3 माइनस 2 होगा इधर, एलसीएम इसका 1 है तो ये आएगा 1/2। आपका जो आंसर बनेगा इधर 3/2 x रेज टू पावर 1/2। इसी पावर को अगर हम नेगेटिव वाला केस लेके देखें, सेम टू सेम, x रेज टू पावर माइनस 3/2, उस केस में क्या होगा, dy ओवर dx माइनस 3/2, ये आगे आ रहा है, x रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 एज इट इज, ये वाला। अब इसको साइड में सॉल्व करके देखेंगे आप, माइनस 3/2 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 आपका एलसीएम आ रहा है, माइनस 3 माइनस 2, ये बनेगा माइनस ऑफ 5/2। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये कि दोनों नंबर्स माइनस के तो आपस में ऐड होके माइनस 5 देंगे, तो x की पावर में कितना बना आपके पास, माइनस 5/2। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस रूल को कि हमने लगातार यही रूल फॉलो किया, पावर को आगे लेके आए, x बेस में जितना भी पावर था, इसको बेस कहते हैं, ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर ओरिजिनल थी, अब इसकी पावर में एक माइनस कर देना। अगर आपका नंबर एक रियल नंबर है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, चाहे फ्रैक्शन है चाहे फ्रैक्शन का नेगेटिव है, आपका जो रूल है वो ये कहेगा पावर को आगे लेके आओ, बेस की ओरिजिनल पावर में से एक पावर कम कर दो। इसमें हम देखते हैं और क्या एक्सटेंशन हो सकती है कि इसमें चेन रूल इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ये जो पहले से पावर इन्वॉल्व है इसके साथ कोई कांस्टेंट अगर पहले से ही, तब क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर इस पावर के साथ कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है तब आप कैसे करोगे। जैसे कि अगर आपका y आता है 5x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब क्या है, ये जो यहाँ वाला 5 है, दिस 5 दिस इज इन्वॉल्व विद x स्क्वायर, ये x स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व है। अब क्या है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी होगी, x स्क्वायर की। अब 5 तो वैसे ही है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कहती है कि उसकी पावर को आगे लिखो, x की पावर 1 कम कर दो, उसकी पावर 2 थी तो यहाँ 2 माइनस 1, एक ही पावर होती है तो उस एक को हम लिखते नहीं है, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक ही है, तो 5 into 2 आंसर आपका बन रहा है 10x। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन और देखते हैं जहाँ पे चेन रूल को इन्वॉल्व किया जा सकता है। सपोज करो आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर n। तीसरे रूल में लिखते हैं इसको। इस केस में आपकी जो डिफरेंशिएशन है, पहले तो पावर रूल को फॉलो करेगी कि पावर आगे आ रहा है, जो भी बेस है उसमें एक पावर माइनस, यहाँ ये पूरा पूरा फंक्शन बेस फंक्शन है, बट अब ये जो बेस फंक्शन है सिंपल x नहीं है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व है a और b, तो आपको इनको फर्दर डिफरेंशिएशन फिर से करना है, बट इस बार विदाउट पावर, सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ। ध्यान रखना ये बेस है, ये पावर है, ये आपका बेस है, ये n उसकी पावर है। इस बार पावर को इन्वॉल्व नहीं करना है, डिफरेंशिएशन दूसरी बार डिफरेंशिएशन करनी है सिर्फ और सिर्फ बेस की, इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको ये डिफरेंशिएशन करनी होती है। अगर आपका बेस
फंक्शन सिंपल ना हो, कहने का मतलब उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो या किसी और तरह का कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो ये आपका सॉल्व हो चुका है, ax plus b रेज टू पावर n minus 1। यहाँ पे अंदर आप डिफरेंशिएशन करोगे, ax की डिफरेंशिएशन a होती है, b की डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b एक तरह का कांस्टेंट है। तो फाइनल जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है an मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस 0 करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। 0 कैसे आया था, डी डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये a और n मल्टीप्लाई करके आ गया ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। एग्जांपल देखते हैं, देखो y इज इक्वल टू, आपके पास एग्जांपल है 5x प्लस 3 रेज टू पावर 3 लेके चलते हैं। अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो पहले सिंपल 3 आगे 5x प्लस 3 में से एक पावर कम करोगे 2, और बेस फंक्शन की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, उसे कहते हैं चेन रूल। सॉरी 5x प्लस 3 इधर 5x प्लस 3, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, स्टार्टिंग की वैल्यू सॉल्व हो चुकी है 5x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे ddx ऑफ 5x, ddx ऑफ 5x प्लस ddx ऑफ 3। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, बट यहाँ पे 5x के साथ इन्वॉल्व है तो ये 5 डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, dx ओवर dx 1 बन जाएगा। तो ये 5 सिंपली बाहर आएगा और अंदर डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपके पास ये बचेगा इनटू 5, और ये 5 और 3 मल्टीप्लाई करके आपको जो फाइनल आंसर देंगे dy ओवर dx वो देंगे, ये 5 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50, और 5x प्लस 3 उसका स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको पहले दो रूल समझ आ गए हों। पहला रूल है कि कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल की है। अगर कांस्टेंट अकेला है यानी कि ddx ऑफ c सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, किसी तरह का कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा है इसका पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि आपको जो भी पावर है फंक्शन में दी हुई x की, उस पावर को आगे ले जाना है जब उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो, और ओरिजिनल फंक्शन में उसकी पावर माइनस कर देनी है, ठीक है। और इस पे हमने सभी केसेस देखे, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के नेगेटिव। इस पे एक्सटेंशन थी, अगर आपका बेस फंक्शन बिल्कुल सिंपल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कांस्टेंट्स की कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस बेस फंक्शन की डिफरेंशिएशन फिर से करनी है, उसको हम चेन रूल कहते हैं। और उसको हमने एग्जांपल की हेल्प से समझा कि 5x प्लस 3 ऐसे बेस है तो उसकी डिफरेंशिएशन में फिर से करनी होगी और ये उसका आपको आंसर मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं करना आ रहा है उसको आप मुझे भेज सकते हैं। और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और रूल्स है, आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोडक्ट रूल सुना होगा आपने, क्वोशिएंट रूल है, लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, वो सब चीज़ें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या क्या होती है, वो जो बेसिक फंक्शन ज़रूरी है जितने आपको फिजिक्स को समझने के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास में बने रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।